अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं उनके मतलब आपसे बात करूंगा, और ख़ास तौर के ऊपर जो अभी मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा है, ख़ास तौर के ऊपर ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है जो जनरल फैज़ हमीद साहब की साहिबजादी की शादी। ये शादी जो है वो ख़ास तौर के ऊपर इस वजह से ट्रेंड कर रही है कि इस शादी के अंदर जितने भी ख़ास मेहमानों को बुलाया गया था उनमें कुछ ऐसे नाम थे जिनके मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा तफाज़ात पाए जाते थे। तो इस वजह से ख़ास तौर के ऊपर जनरल बाजवा साहब को इस शादी में शिरकत की दावत दी गई थी, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस शादी में मौजूद नहीं थे। PMLN की जो मौजूदा क़यादत है या उनके बड़े बड़े नाम हैं वो इस शादी में शरीक नहीं थे। और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान की जो साफ़ी बरदरी है, इससे तल्लक़ रखने वाले एक साफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, वो इस शादी में हैरानकुन तौर के ऊपर शरीक थे, क्योंकि वो मुसलसल जो है वो फैज़ हमीद साहब के ऊपर तनकीद करते रहते थे कि फैज़ हमीद की वजह से PTI को ये फ़लाँ फ़ायदा हुआ है। PTI को प्रमोट करने वाले फैज़ हमीद थे। तो कल की जो तकरीबात थी उसकी जो तस्वीर हैं वो भी आप लोग मेरी स्क्रीन के ऊपर साथ साथ देख रहे होंगे कि किस किस शख्सियत ने इस शादी में शिरकत की है। और ख़ास तौर के ऊपर जो शख्सियात हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि जनरल बाजवा थे, उसके अलावा सैर शमशाद मिर्ज़ा साहब थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे। और अब जो नया एक पंडोरा बॉक्स खुल रहा है कि लोगों की तरफ से ये सवालात किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब इस शादी में क्यों नहीं आए, या जनरल आसम मुनीर साहब इस शादी में क्यों नहीं आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने तहरीक इंसाफ से राय जुदा कर ली हैं, या उनको किस वजह से नहीं बुलाया गया। तो एक तो बात ये मैं वाज़ा करता चलूँ यहाँ के जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं। सऊदी अरब और UAE का उनका जो एक क्रूशल टाइम के ऊपर दौरा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान संगीन तरीन माशी बहरान का शिकार है। तो इस वक्त आसम मुनीर साहब जो है वो से अपने सरकारी दौरे के ऊपर हैं। और जहाँ तक बात की जाए इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब आप सब लोग जानते हैं कि उनकी जो टांग है उसमें अभी तक फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से वो इतना आज़ादाना चल फिर नहीं सकते। तो मे भी हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है कि इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया हो तो उन्होंने माजरत की हो, लेकिन चांसेस यही है कि उनको कोई पैगाम नहीं दिया गया, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो एक दफ़ा उनकी वीडियोज़ आई थी जब वो चकवाल में अपने फार्म हाउस के ऊपर गए थे, वहाँ पे लोग उनसे मिलने के लिए आए, तो उनको PTI की तरफ से कुछ लोगों ने दावत भी दी की थी कि आप PTI को ज्वाइन कर लें, ताकि उनके एक जो भाई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में से शामिल हैं। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो अभी प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो शायद इसी वजह से उन्होंने PTI को इमरान खान साहब को दावत नहीं दी कि ये एक शादी वाला मामला है तो सियासी मेला वगैरह ना बन जाए। तो दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास साहब वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और फौजी काफ़ी ज़्यादा फौजी अफसरान भी मौजूद थे। एक तरफ नाज़रीन अब मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि ये तो पाकिस्तान के एलीट क्लास की एक शादी थी जिसको पूरी की पूरी मीडिया के ऊपर खबरें हासिल थी, और अभी तक भी ये ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी दर्दनाक किस्म का वाक़या पेश आया है मीरपुर ख़ास के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो एक एलीट क्लास का बाप था जो अपनी बेटी को रुखसत कर रहा था, लेकिन मीरपुर ख़ास के अंदर एक 6 बच्चियों का बाप था जो आटा लेने के लिए, सरकारी आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा था। तो आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे का शदीद तरीन बहरान है, और लोग जो है वो लंबी लंबी लाइनों के अंदर लेकर खड़े होकर काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद उनको एक 10 किलो की आटे की छोटी सी एक बोरी दी जाती है। तो वो बंदा भी आटे की तलाश में वहाँ पर खड़ा था कि वहाँ पर भगदड़ मची है, और वो लोगों की लातें और उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या तशद्दुद हुआ है, तो इसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हो गई है। अब मसला ये है कि वो बंदा जो एक गरीब था जो आटा लेने के लिए यहाँ पर आया था वो तो मर गया है, लेकिन उसकी जो 6 बच्चे हैं उनकी कफालत कौन करेगा? क्योंकि हमारे जो रस्म रवाज हैं उनमें तो यही है कि पहले 4-5 दिन जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो आकर दाद रसी करते हैं। तो ये सिर्फ जो है ना चंद दिनों की बात होती है, लेकिन बाद में उन लोगों का कफील कौन बनेगा? क्या रियासत पाकिस्तान इस सारे के सारे मामले के कफील बनेगी? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो साहब जो है वो दौरों के ऊपर थे
काफ़ी ज़्यादा उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, जो कि गरीब बच्चों के साथ उन्होंने तस्वीरें बनाई थी अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो क्या अब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब उस मीरपुर ख़ास के अंदर उस जो बंदा फौत हुआ है उसके घर जाएंगे, उसके बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेगी या नहीं लेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमारी जो लोगों की ज़्यादातर जो तरजीहात हैं वो एलीट क्लास की जानिब होती हैं, दूसरी जानिब गरीब की तरफ कोई बंदा देखने वाला नहीं होता। एक तरफ आप इस शादी के चर्चे और यार दूसरी तरफ जो है वो एक बंदा मर गया है, और वो किस चीज़ की वजह से मरा है? आटा लेने के चक्कर में जो है अपनी जान की बाजी हार गया है। तो ये सारे की सारी जो है ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलानात भी किए गए हैं, जिसके तहत जितनी भी यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सब्सिडीज थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो बड़े चीखते रहते हैं, बड़े दावे शावे करते रहते हैं। अभी उनका यह बयान आया जी कि IMF कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आप लोगों ने सब्सिडी दी हुई है उस सारी की सारी सब्सिडी को पहले ख़त्म करें, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान जितने भी मुतालबात थे उनके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद जो है वो IMF पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज देने के लिए रजामंद होगा। मतलब यह कि पहले आटे और चीनी घी सब चीज़ों के ऊपर सब्सिडी दी गई थी, अब वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर से हटा दी गई है। तो साथ ये भी कहा गया है जी कि बिजली, गैस और पेट्रोल की जो कीमतें इनको मज़ीद जो है ना वो महंगा किया जाए। मतलब कि पहले ये थोड़ी महंगी है कि अब इनको मज़ीद और महंगा किया जाए, कि आप लोग सिर्फ IMF के आगे लेट जाएं, पाकिस्तानी अवाम के जितने भी गले हैं वो काट दिए जाएं। तो ये सारे के सारे मामलात हैं कि IMF को भी पता है, और इस वक्त जो पाकिस्तान की ख़ास तौर के ऊपर माशी सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। तो इन तमाम तर मामलात के अंदर अंदर जो है वो आर्मी चीफ इसी वजह से सऊदी अरब गए हुए हैं कि सऊदी अरब के साथ मिलकर कोई थोड़े से मामलात को सेटल किया जाए, और वहाँ से जो इमदाद आ रही है 3-4 अरब डॉलर की वो भी जल्द अज जल्द पाकिस्तान आए। क्योंकि मार्च के अंदर इन्होंने 1 अरब, अगले हफ्ते ही बल्कि 1 अरब डॉलर इन्होंने वापस करना है, और ख़ास तौर के ऊपर 3 अरब डॉलर हैं जो UAE के बैंकों के हैं वो भी इन्होंने मार्च तक वापस करने हैं। और पाकिस्तान के पास अभी टोटल जो 5.5 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हुए हैं। तो इन सारे के सारे हालात को देखते हुए ये आर्मी चीफ साहब का जो दौरा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्या इस दौरे के खातर ख्वाह नताइज निकलेंगे? क्या UAE और सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज देने के ऊपर रजामंद होगी, या जो उन्होंने पहले अपना कर्ज दिया हुआ है इसकी अदायगी को वो मौखर कर देगी? ये तो आने वाले कुछ दिनों में वाज़िया हो जाएगा। तो इस सारे के सारे मामलात के अंदर जो भी मज़ीद अपडेट आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।